कहानी मोर और बुलबुल। पात्र मयंक, मोर, सुरीली, बुलबुल। रंगीले जंगल में मयंक नाम का एक सुंदर मोर रहता था। उसके पंखों का नीला हरा रंग और मोर नृत्य सभी को मंत्रमुग्ध कर देता था। मगर उसकी एक बुरी आदत थी, वह हमेशा दूसरों को नीचा दिखाता था। उसका निशाना थी सुरीली नाम की बुलबुल, जिसकी मधुर आवाज पूरे जंगल को सुकून देती थी। एक दिन मयंक ने सुरीली का मजाक उड़ाया, तुम्हारे गाने से क्या फायदा? देखो मेरे पंखों की चमक, मेरी खूबसूरती के आगे तुम्हारा गाना कुछ नहीं। सुरीली ने दुखी होकर कहा, मयंक, हर किसी की अपनी खासियत होती है। तुम्हारे पंख सुंदर हैं तो मेरा गाना मीठा। मगर मयंक हंसता रहा, खासियत? तुम तो बस एक छोटी सी चिड़िया हो। बुलबुल की चाल। सुरीली ने मयंक को सबक सिखाने की ठानी। उसने जंगल की सभी चिड़ियों को इकट्ठा किया और योजना बनाई। अगले दिन जब मयंक अपने पंख फैलाकर नाच रहा था, सुरीली और उसके दोस्तों ने चुपके से उसके पंखों को पेड़ की ऊंची डाल पर छिपा दिया। मयंक जब नाचकर थक गया तो उसने देखा कि उसके पंख गायब हैं। वह चिल्लाया, मेरे पंख कहाँ हैं? बिना पंखों के तो मैं मोर ही नहीं रहा। सुरीली पेड़ पर बैठी बोली, जैसे तुम्हारे पंख तुम्हारी पहचान है, वैसे ही मेरा गाना मेरी पहचान। तुमने मेरी आवाज का मजाक उड़ाया तो हमने तुम्हारे पंख छीन लिए। मोर की सीख। मयंक शर्मिंदा हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मुझे माफ कर दो सुरीली। मैं समझ गया कि घमंड करना गलत है। हर किसी की अलग खूबी होती है। सुरीली ने मुस्कुराकर उसके पंख वापस कर दिए और कहा, दोस्त बनकर रहो तो जंगल और भी खूबसूरत लगेगा। उस दिन के बाद मयंक ने कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाया। वह अब सुरीली के गाने का आनंद लेता और सभी को अपने पंख दिखाकर खुश करता। जंगल में हर कोई एक दूसरे की खूबियों का सम्मान करने लगा। सीख। घमंड इंसान को अंधा बना देता है। हर किसी की अलग प्रतिभा होती है, उसका सम्मान करो। दोस्ती और सहयोग से जीवन सुंदर बनता है। कहानी का संदेश। यह कहानी बच्चों को सिखाती है कि कभी किसी की कमियों या अलगता पर हंसना नहीं चाहिए। जैसे मोर के पंख और बुलबुल की आवाज दोनों अनमोल हैं, वैसे ही हर व्यक्ति में कुछ न कुछ खास होता है। रेनबो, पीकॉक, म्यूजिकल नोट।